There is only one Christopher Nolan in the world. There is nobody like him. He is beyond talent. Probably the finest filmmaker in a very, very long time that has come. And I'm not sure when the next Christopher Nolan comes. I've done now over 1,000 films. There isn't another Chris Nolan-like director in Hollywood. There isn't one in India. There isn't one anywhere in the world, according to me, at this point. Who's so well clear about his craft, the planning, the execution, the detail. Everything works like clockwork. It's unbelievable. तो कैसे एक डायरेक्टर थिएटर से निकलने के बाद भी ऑडियंस को कई दिनों तक सोचने मजबूर कर सकता है, क्योंकि नोलन एक मूवी नहीं तो मैं एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। वैसे हॉलीवुड में काफ़ी सारे डायरेक्टर हैं, स्टीफन स्पीलबर्ग, मार्टिन स्कॉर्सेसी, माइकल बे, लेकिन ऐसा क्या है तो नोलन को इन सबसे अलग बनाता है और क्यों लोग नोलन को जीनियस कहता है। तो मैंने ऐसे 5 पॉइंट निकाले हैं जो क्रिस्टोफर नोलन को बाकी डायरेक्टर से अलग बनाते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, यानी मूवी को स्टार्टिंग के बजाय मिडल या एंड से शुरुआत करना। फॉर एग्जांपल मोमेंटो का स्टार्टिंग का सीन ही एंडिंग का सीन है, जब वो बंदा उसको गोली मार देता है, और या फिर इंसेप्शन का सीन जहाँ पे हम लियोनार्डो डिकैप्रियो को कोई फ्लैशबैक देखते हुए देखते हैं, देन उसके बाद मूवी स्टार्ट होती है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मूवी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रही है, फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट से बी, बी से सी और सी से डी, तो मूवी एक लीनियर पॉइंट को शो करती है। लेकिन अगर उसे हम नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग में बताएं तो पॉइंट ए से लाइक सी, देन सी से डी, देन डी से बी, तो इससे ऑडियंस हमेशा हुक रहती है और हमें एक ही टाइम पे मूवी के मल्टीपल टाइम लाइन्स और मल्टीपल एक्सपेक्ट पर चलते हैं। इससे मूवी और ज़्यादा बेहतरीन और ऑडियंस को और ज़्यादा हुक रखती है। इसलिए काफ़ी लोग नोलन की मूवी को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी कहते हैं, बट इतनी कन्फ्यूजिंग नहीं है, बस तुम्हें ध्यान से देखने की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट है टाइम। भाई को टाइम के साथ खेलने का बहुत शौक है। फॉर एग्जाम्पल इंसेप्शन का वाटर प्लांट सीन, जहाँ पे कूपर खाली 3 से 4 घंटे बचाता है, लेकिन अर्थ पे 23 ईयर्स बीत जाता है। तब हमें एहसास होता है कि टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। या फिर कूपर कुछ साल ही स्पेस में बिताता है, लेकिन अर्थ पे 1 डिकेड निकल चुका है। और या फिर इंसेप्शन का फ्री फॉल का सीन, जहाँ पे लियोनार्डो डिकैप्रियो नीचे गिर रहा है, वहाँ पे हमें टाइम का एक एक सेकंड पता चलता है। तो इससे क्रिस्टोफर नोलन हमें ये बताता है कि टाइम की कितनी ज़्यादा वैल्यू है और ऑडियंस उससे और ज़्यादा हुक हो जाती है। हमारा थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिकल शॉट्स। बंदे को रॉ और रियल चीज़ करने का बहुत शौक है। CGI से तो उसे बिल्कुल ही नफरत है। जहाँ बाकी डायरेक्टर CGI का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, वहीं क्रिस्टोफर नोलन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। फॉर एग्जांपल इंटरस्टेलर का कॉर्नफील्ड सीन ले लो, जहाँ बंदे ने पूरी की पूरी कॉर्नफील्ड लगाई थी खाली गाड़ी दौड़ाने के लिए। या फिर टेनेट का प्लेन क्रैश सीन, जहाँ बंदे ने पूरा प्लेन ही क्रैश कर दिया था। या फिर बैटमैन का प्लेन हाइस्ट सीन या फिर ट्रक सीन, चाहता तो वो CGI से भी कर सकता था, लेकिन जो बात प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और रॉ इमेज में आती है वो और कहीं नहीं आती है। हमारा 4 पॉइंट है सिग्नेचर शॉट्स। जैसे हर डायरेक्टर का कोई ना कोई सिग्नेचर शॉट होता है। फॉर एग्जांपल क्वेंटिन टैरेंटिनो का ट्रंक शॉट, स्टीफन स्पीलबर्ग का डॉली जूम या माइकल बे का 360। वैसे क्रिस्टोफर नोलन का है बैक शॉट, लेकिन उसे और ज़्यादा इमर्सिव क्या बनाता है? IMAX। भाई को IMAX का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और जिसको IMAX के बारे में नहीं पता मैं उसे बता दूँ, अगर तुम एक नॉर्मल मूवी देख रहे हो तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, लेकिन अगर उसी मूवी को तुम IMAX पे देखोगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। तुम्हारा एक्सपीरियंस और ज़्यादा इमर्सिव और 100x बेटर हो जाएगा। इसलिए क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ बाकी डायरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। जहाँ बाकी डायरेक्टर डिजिटल कैमरा का यूज़ करते हैं, वहीं क्रिस्टोफर नोलन रॉ और रियल जाने की कोशिश करता है। 5th पॉइंट है हांस जिमर का म्यूज़िक। फॉर एग्जाम्पल इंटरस्टेलर ले लो, इंसेप्शन या डार्क नाइट, इन सब में हांस जिमर ने म्यूज़िक दिया है। तुम एक बार को मूवी भूल जाओगे, लेकिन वो म्यूज़िक हमेशा तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा। और एक बेहतरीन म्यूजिशियन की यही बात होती है कि उसका म्यूज़िक हमेशा तुम्हारे दिमाग में और दिल में रह जाए। इसलिए क्रिस्टोफर नोलन को एक जीनियस माना जाता है, क्योंकि उसे पता है ऑडियंस को क्या चाहिए और ऑडियंस को कैसे हुक करना है। वो ऑडियंस को सिर्फ एक मूवी नहीं, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसलिए वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करते, पहले वो अपनी मूवी दिमाग में इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसेप्शन की राइटिंग करने में उन्हें 10 साल लग गए थे। तो अब सोच लो बंदे की क्रिएटिविटी और थिंकिंग कितनी नेक्स्ट लेवल की है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ग्रेट वीडियो में। गुड बाय। टैरेंटिनो का ट्रंक शॉट, माइकल बे का 360 डिग्री, और अपने क्या नाम है भाई का? अरे भाई का नाम क्या था? अरे क्या नाम है?